जय हिंद एंड हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राजस्थान जूनियर अकाउंटेंट भर्ती 2023 एंड इसके सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में, जहां पर आपको इसी वीडियो के अंदर इसके एलिजिबिलिटी के बारे में जानने को मिलेगा, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानने को मिलेगा, कौन लोग इसमें एलिजिबल है ये आपको जानने को मिलेगा, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, टॉपिक वाइज क्या रहेगा, ये सब जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी। तो आप वीडियो को देखते रहिए। गाइज अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक करने से काफी सारा मोटिवेशन मिलता है एंड एक लाइक तो यार इस जानकारी के लिए बनता है, तो लाइक कर दीजिए। और साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होंगे तो आपको फॉर्म फिलअप की वीडियो भी प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसको वॉच करके आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। अब चलिए फिर से पॉइंट पर आते हैं। तो गाइज अभी जो आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं, ये आपकी राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है और इन्होंने यहाँ पर आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जूनियर अकाउंटेंट एंड तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट की पोस्ट पर जारी कर दिया है। आप ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं। इसमें जो वैकेंसी निकाली गई है जूनियर अकाउंटेंट यानी कि कनिष्ठ लेखाकार के लिए, वो यहाँ पर 5190 है एंड जो आपकी तहसील राजस्व लेखाकार की पोस्ट है इस पर आपके 198 पद निकाले गए हैं। पहले आप यहाँ पर शॉर्ट में इसके एलिजिबिलिटी के बारे में जान लीजिए कि कौन लोग एलिजिबल है ये, एंड फिर मैं आपको एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में यहाँ पर जानकारी दूंगा। तो गाइज आपने यहाँ पर वैकेंसी के बारे में जाना। अब आप यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन फीस देख लीजिए। इसमें यहाँ पर जो एप्लीकेशन फीस रखी गई है वो सामान्य वर्ग, क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक के लिए 600 रुपये फीस है। साथ ही जो राजस्थान की नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग है या फिर अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट हैं, इनके लिए 400 रुपये फीस, और जो विकलांग कैटेगरी कैंडिडेट हैं इनके लिए भी 400 रुपये फीस रखी गई है। अगर आप इंग्लिश में कैटेगरी देखना चाहते हैं तो बेसिकली जनरल कैटेगरी के लिए 600 रुपये फीस, और जो रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट है इनके लिए 400 रुपये फीस रखी गई है। तो आपने ये जाना। इसके बाद में अब गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा श्री कृष्ण पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड यानी कि एसके बुक्स की मैथमेटिक्स बुक के बारे में। और जो एसके बुक्स है ये इंडिया का वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन हाउस है और इसी की मैथमेटिक्स की ये बुक है। तो प्रिपरेशन करने के लिए ये बुक आपके लिए सबसे बेहतर है। इसमें आपको काफी कुछ देखने को मिलेगा। अगर इस बुक की मुख्य विशेषता के बारे में बात करें तो इसमें आपको 3300 प्लस क्वेश्चन का संग्रह मिलेगा, शॉर्टकट के नियम के साथ उससे संबंधित पूर्व परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का हल भी आपको मिलेगा। सभी प्रश्नों का शॉर्टकट विधि के साथ हल किया गया है। इस बुक का इस्तेमाल आप लोग सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपके सभी टॉपिक्स जैसे कि अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्राइग्नोमेट्री ये सभी शामिल किए गए हैं। तो इस बुक को बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप मेरी रिकमेंडेशन भी चाहते हैं मैथमेटिक्स की बुक के लिए तो ये बेस्ट बुक है, आप इसको जाइए और वीडियो को दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से परचेज कर लीजिए। आप यहाँ पर आइए और जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो जान लीजिए। उसके पहले आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। इसके बाद चलिए यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आते हैं और जो एलिजिबिलिटी है उसके बारे में बात करते हैं कि कौन लोग बेसिकली इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होगा और किस क्वालिफिकेशन से एलिजिबल होगा। तो 6 पॉइंट में आपको इसकी जानकारी दी गई है। आपको यहाँ पर बोला है कि फर्स्टली भारत में केंद्रीय या राज्य विधानमंडल के किसी अधिनियम द्वारा निगमित विश्वविद्यालयों में से किसी की या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय के रूप में समझी जाने के लिए घोषित अन्य शैक्षणिक संस्था की कोई डिग्री धारित किया हुआ होना चाहिए। यह सरकार द्वारा आयोग के परामर्श से मान्यता प्राप्त कोई समतुल्य अर्हता, बेसिकली आपके पास इस अधिनियम के तहत डिग्री चाहिए या फिर जो अन्य इसके बराबर की योग्यता वो आपसे चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपको यह करके सेकेंडली कहा है कि लागत और संकर्म लेखाकार संस्थान कोलकाता की इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की हुई होनी चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो तीसरा विकल्प है कि भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान नई दिल्ली की इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की हुई होनी चाहिए। अगर ये भी नहीं है, बेसिकली यहाँ पर जो आपको 3 ऑप्शन दिए गए इनमें से कोई एक आपके पास होनी चाहिए। और करके, और का मतलब है कि आपके पास साथ में ये भी होना चाहिए जो कि है इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग भारत सरकार के नियंत्रणाधीन DOIACC NIELIT द्वारा संचालित ओ या उच्चतर लेवल प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। इन ऊपर वाले 3 में से कोई एक क्वालिफिकेशन, साथ ही ये वाली क्वालिफिकेशन कंपलसरी यानी कि DOIACC का जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर यह करके आपको यहाँ पर जो बाकी की क्वालिफिकेशन दी गई है कंप्यूटर से रिलेटेड, इनमें से आपके पास कोई एक क्वालिफिकेशन रहनी चाहिए। और इसके अलावा जो आपकी हिंदी है उसका ज्ञान आपको अच्छे से आना चाहिए, और आपने अगर हिंदी 10वीं के लेवल पर पढ़ी है तो और भी अच्छी बात होगी। तो आप यहाँ पर ये जानकारी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब गाइज यहाँ
पर आपका जो सिलेक्शन है वो कैसे होगा उसके बारे में भी आप यहाँ पर जान लीजिए। तो सिलेक्शन होगा आपका शॉर्ट लिस्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ राजस्थान सीईटी 2022, यानी कि जो कैंडिडेट सीईटी 2022 दिए हैं उनको उसके आधार पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। फिर जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे उनका मेन एग्जाम होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड देन आपका मेडिकल एग्जाम होगा। फॉर्म जो आपके भरे जाएंगे वो 27 जून 2023 से लेकर के 26 जुलाई 2023 तक भरे जाएंगे। तो आई गाइज यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन के बारे में क्लियर हुआ। एज लिमिट आपकी 21 से 40 साल के बीच रखी गई है, यानी कि मिनिमम 21 और मैक्सिमम 40 साल आपकी एज यहाँ पर है। सैलरी आपको पे मैट्रिक्स लेवल 10 की दी जाएगी, जो कि बेसिकली 93 से लेकर के 34,800 होती है, जहाँ पर आपको 3600 रुपये का ग्रेड पे दिया जाता है। तो गाइज ये भी जानकारी आपने यहाँ पर ऑफिशियली चेक कर ली है। एज लिमिट आप यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन से भी चेक कर सकते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप आएंगे और जो सैलरी है वो देख सकते हैं कि लेवल 10 दे होगा, पे मैट्रिक्स आप यहाँ पर 9 पॉइंट पर रीड करेंगे। अब आता है परीक्षा का आयोजन। तो आपकी जो एग्जाम की यहाँ पर टाइम दी है वो आपकी 17 सितंबर 2023 है, यानी कि 17 सितंबर में आपका एग्जाम होगा। इसके बाद थोड़ा सा और नीचे आते हैं और यहाँ पर जो आपका एग्जाम पैटर्न है और जो सिलेबस है उसके बारे में जानकारी जान लेते हैं, जो कि ऑफिशियली यहाँ पर आपको इस नोटिफिकेशन के अंदर दिया है। तो आपको बोला है कि दोनों पोस्ट पर यहाँ पर आपकी जो परीक्षा है वो 2 भागों में होगी। परीक्षा के भाग फर्स्ट एवं भाग 2 के लिए अनुज्ञात अंक और समय नियमानुसार रहेगा, यानी कि इस तरह से आपका पैटर्न होने वाला है। तो बेसिकली जो आपका पार्ट फर्स्ट है इसमें यहाँ पर आपके जो सब्जेक्ट रहेंगे वह हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, राजस्थान के संदर्भ में, सामान्य विज्ञान, गणित, कंप्यूटर के मूल सिद्धांत। आप देख सकते हैं कि कौन सब्जेक्ट पर आपको मैक्सिमम कितने नंबर मिलेंगे और उसके अंदर कितने क्वेश्चन आएंगे। एंड एग्जाम करने के लिए आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। फिर आपको ये भी बोला कि गणित एवं कंप्यूटर के मूल सिद्धांत को छोड़ करके जो सेकेंडरी स्तर के होंगे प्रश्न पत्र सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। तो यानी कि जो आपका कंप्यूटर है एंड जो आपका यहाँ पर गणित है इसको छोड़ करके बाकी यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी स्तर के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद पेपर 2 में आपका बही खाता, बुक कीपिंग एवं लेखाक्रम, व्यवसाय पद्धति, लेखा परीक्षा, भारतीय अर्थशास्त्र और 5 पॉइंट में भी जो आपके क्वेश्चन कवर होंगे एंड 6 पॉइंट में वो यहाँ से आपके कवर किए जाएंगे, जो कि आपको मेंशन किए गए हैं। और आप देख सकते हैं कि अधिकतम नंबर आपको कौन सा सब्जेक्ट में दिए जाएंगे, यानी कि कितने नंबर दिए जाएंगे किस सब्जेक्ट के लिए, और टोटल क्वेश्चन आपके उस सब्जेक्ट से कितने आएंगे वो भी आप देख सकते हैं। बेसिकली प्रत्येक सब्जेक्ट से 25-25 क्वेश्चन आपके आएंगे एंड इसमें भी आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। टोटल आपके 450 क्वेश्चन होंगे, 150 नंबर आपको दिए जाएंगे और टोटल आपको 5 घंटे का समय इस एग्जाम को करने के लिए दिया जाएगा। यहाँ पर गाइज कुछ और पॉइंट्स इसके बारे में आप देख लीजिए। देयर विल बी ए सिंगल स्टेज एग्जाम, ये आपका सिंगल स्टेज का एग्जाम है। ईच ऑफ द पेपर आई बोथ पेपर फर्स्ट और पेपर 2 विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि क्वेश्चन पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप जिसको आप बहुविकल्प बोलते हैं, जहां पर आपको एक क्वेश्चन के लिए 4 विकल्प दिए जाते हैं। मैक्सिमम मार्क्स एंड नेगेटिव मार्किंग, दी मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द पेपर फर्स्ट एंड पेपर 2 विल बी 450, यानी कि टोटल आपके 450 रहेंगे नंबर। फॉर एवरी करेक्ट आंसर, प्रत्येक सही जवाब के लिए आपको 3 नंबर दिए जाएंगे एंड एक गलत जवाब देने पर आपका 1 नंबर कट के जाएगा, जिसका मतलब है कि इसके अंदर आपकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। एंड नेगेटिव मार्किंग के बारे में आपको बताते हुए और यहाँ पर दिखाते हुए बुरा लग रहा है, क्योंकि जिन कैंडिडेट के अंदर तुक्का मारने की अद्भुत कला है वो इस अद्भुत कला का यहाँ पर खुल करके प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर वो इस तुक्का मारने की अद्भुत कला का प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे तो ऐसे में उनको लेने के देने पड़ जाएंगे। तो मेरा भी आपसे यही कहना है कि आपको इस अद्भुत कला के ऊपर उसी लेवल का कंट्रोल रखना है जैसा कि वेलकम मूवी में उदय शेट्टी भाई ने किया था, कंट्रोल उदय कंट्रोल, क्योंकि उन्होंने कंट्रोल उदय कंट्रोल बोल करके अपने आप को मर्डर करने से रोक लिया था। आपको तो फिर भी एक छोटी सी नेगेटिव मार्किंग रोकनी है। मैं जानता हूं कि हम इंडियंस के अंदर ये कला कूट कूट के भरी हुई है और हमें बार बार कहते हैं कि इसका आंसर ये दे दे, क्या पता सही निकल जाए, बट आपको ऐसा नहीं करना है। अगर हाँ आप किसी 2 ऑप्शन के बीच में बिल्कुल थोड़ा कंफ्यूज हो और आपको लगे कि यार इनमें से एक तो बिल्कुल सही है, तब जाकर के आप इस कला का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो आप इसका प्रयोग मत कीजिएगा, नहीं तो आपको 100% लेने के देने पड़ जाएंगे। यानी जो मैंने इस अद्भुत कला के बारे में लाइंस बोली है और ये थोड़ा मैंने सार्कास्टिक वे में बोली है, तो आप भाव समझ जाइएगा और ऑफेंड मत होइएगा। यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स भी आप देख लीजिए। इसके बाद में यहाँ पर आपका जो सिलेबस है टॉपिक वाइज देखेंगे। हिंदी में आपके इन टॉपिक्स से क्वेश्चन कवर किए जाएंगे जो कि यहाँ पर आपके सामने दिए गए। इन टॉपिक्स को आपको पढ़ना होगा हिंदी सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए। इंग्लिश में आपका फोकस इन टॉपिक्स पर रहेगा जो कि यहाँ पर आपको मेंशन किए गए हैं। आप यहाँ से इस PDF से इसको पूरा का पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। फिर सामान्य ज्ञान राजस्थान के संदर्भ में आपका राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा एवं विरासत से जुड़े हुए आपके क्वेश्चन आएंगे इन फील्ड में जो कि यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। सामान्य ज्ञान में राजस्थान के संदर्भ में राजस्थान का भूगोल से क्वेश्चन आएंगे।
सामान्य ज्ञान में आपका यहाँ पर कुछ इन टॉपिक से भी क्वेश्चन कवर किए जाएंगे जो कि आपको दिए गए हैं। दैनिक विज्ञान में आपका यहाँ पर इन टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे जो कि आपको यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। मैथमेटिक्स में यहाँ से आएंगे। मैथमेटिक्स के लिए मैं इस वीडियो के अंदर जो बुक सजेस्ट किया हूँ स्पेशली वो मैथमेटिक्स के लिए ये, आप उस बुक को परचेज करके आपकी जो एग्जाम की प्रिपरेशन है उसको और भी बेहतर कर सकते हैं, जो आपका मैथ है उसको अच्छा बनाने के लिए और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। एंड गाइस जो पेपर 2 है उसमें जो आपके क्वेश्चन आएंगे किन टॉपिक से आएंगे, किस सब्जेक्ट के, तो वो भी आप यहाँ पर ऑफिशियली इस PDF से देख सकते हैं। सेम जानकारी मैंने हमारी वेबसाइट के ऊपर भी दे दी है, टॉपिक्स की जो आपके सिलेबस की है वो भी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो मैंने आई होप यहाँ से पूरी जानकारी आपको कवर कर दी है। अगर आपका कोई सवाल डाउट रह गया किसी भी जानकारी को लेकर के तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।